भिवंडी व्यवसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी द्वारा 17 सितंबर ड्राइवर दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शैलेश पाठक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश यादव, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अनीस, समाज सेवक नितिन खोरे एवं रमेश दत्तवी प्रमुख अतिथि के रूप में समाज सेवक श्री बालमुकुंद शुक्ला एवं राकेश पांडे, संतोष पांडे सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खास मौके पर प्रमुख अतिथि वक्ताओं ने कहा कि ड्राइवर समाज सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन ही नहीं बल्कि पूरे परिवहन तंत्र की जान है। वहीं समाज सेवक श्री बालमुकुंद शुक्ला जी ने भावुक शब्दों में कहा, मेरे ड्राइवर भाई किसी भी परेशानी में हो, उनकी कोई भी जरूरत हो, मैं दिन रात 24 घंटा उनके लिए हाजिर हूँ। समाज की सेवा ही मेरा धर्म है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने व्यावसायिक ड्राइवरों की कठिनाइयों और उनके समाज में योगदान पर प्रकाश डाला। सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि ड्राइवर भाई हमारी ताकत है और उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। ड्राइवर दिवस के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थन शामिल हुए। ड्राइवर दिवस के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पर अगर किसी का कोई सहयोग कर रहा है तो ये कोई तो गलत है नहीं, तो इसके लिए आप लोग इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से पहले स्वागत करें। उससे मैंने जाना बाल मुकुंद जी ड्राइवर के लिए अगर एक फोन हम कर देते हैं कि भिवंडी में यहाँ पर ड्राइवर फंसा हुआ है, तो वहाँ पर यह अपने लोगों को तुरंत भेज करके सुविधा मुहैया करवाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आप लोगों से कोई शुल्क ले रहे हैं या तो हम लोगों से आप लोगों से हमें पैसा नहीं, हम लोग निःशुल्क में काम कर रहे हैं। हम जो है ये जो साथी है यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, राकेश जी को आप देख सकते हैं, भिवंडी के सचिव हैं, यहाँ हमारे साथी महासचिव हैं, हम सब लोग ड्राइवर हैं। अभी यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो हम स्टीयरिंग पे ही बैठ करके अपने घर परिवार का जीवन यापन करने के लिए, भोजन के लिए उनके नौकरी करेंगे। पर विषय यह है कि अगर आप यह चाहेंगे कि दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो तो यह संभव नहीं है। भगत सिंह आपके बेटे को बनाना पड़ेगा, आपके भाई को बनाना पड़ेगा, तब जाकर के देश स्वतंत्र होगा। स्वार्थ ड्राइवरों के बारे में जो हमेशा खड़े रहते हैं, मैं ऐसे भाइयों को और इनके मित्रों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ऐसे हमारे अनीस भाई हैं, रोड पे जो एक्सीडेंट हो जाता था, एक्सीडेंट के दौरान ड्राइवर अधमरा हो लेकिन कोई डर की वजह से ड्राइवर को हॉस्पिटल तक नहीं लेके जाता था। उसका वजह क्या होता था, उसी के ऊपर केस हो जाता था। लेकिन आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा योजना लाए कि आज जो है जो ड्राइवर को लेके जा रहा है उनको एड्रेस पता लेके डायरेक्ट 25 लाख रुपए 25,000 रुपए उनको मिल जा रहा है। ऐसे योजना के तहत उनको 10 लाख रुपए देने का काम मोदी जी के सरकार में हुआ है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का उपलक्ष्य भी है। और तीसरा क्या है, आज हमारे भाई जो ड्राइवर अपने घर से कफन भी बांध के निकलते हैं, सुबह निकलते हैं तो रात का कोई भरोसा नहीं रहता है, आज उनका ड्राइवर दिवस है। तो जब से मैं शैलेश भाई के साथ में जुड़ा, अनीस भाई के साथ में जुड़ा, हमारे बड़े भाई पत्रकार राजेश पांडे भैया के माध्यम से ये लोग मिले, संतोष भैया के माध्यम से मिले, और ये इनका ये कहना था कि शुक्ला जी हर प्रोग्राम हर जगह जाते हो, लेकिन इन लोगों के भावनाओं में इन लोग प्रोग्राम करते, बोला हर काम छोड़ के आज हम लोग ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो कि अपने लिए कम दूसरे के लिए ज्यादा सोचते हैं। हमारे समाज में, हमारे भारत देश में जो ड्राइवरों को नीचे तक पे देखते हैं, उनका दुर्भाग्य है। ड्राइवर के ही हाथ में उनकी पूरी जिंदगी रहती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी गाड़ी छोटी से लेके हर तरह से देखा जाए, आपके घर में अगर निवाला जा रहा है तो ड्राइवर का ही देन है। बाकी इसी तरह से जो योजनाएं मैं बताया और ढेर सारी योजनाएं हैं, मैं इसी तरह से आपको योजना बताते रहूंगा और मैं सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं।
सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि जिस मुहिम को लेकर के पिछले कई वर्ष से हमने चप्पल घिस रहा था और अपने टीम को गठित कर रहा था, आज वह टीम इस काबिल हो गया है कि देश में विभिन्न जगहों पर ड्राइवर समाज के एकता और उज्जवल भविष्य के लिए जो ड्राइवर दिवस मना रही है, मैं इसके लिए पूरे व्यवसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी के टीम का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद दूंगा बाल मुकुंद शुक्ल जी का कि जो एक ऐसे साथी हैं कि अगर ड्राइवर समाज ही नहीं, कोई भी असहाय, वंचित, पीड़ित, लाचार या किसी भी प्रकार से वह बेबस है, तो उसके लिए यह एक ऐसे समाज सेविक है कि इनका कदम हमेशा आगे रहता है। मैं इनके लिए जोरदार तालियां एक बार आप लोगों को बजाना चाहूंगा। और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहम्मद अनीस जी, जो आज ड्राइवरों के लिए रात दिन एक करके सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, ऐसे साथियों को दिल से सलाम है। ड्राइवर एकता। जैसे कि आज बॉर्डरों पर अनेकों प्रकार से ड्राइवर पीड़ित हो रहा है, सरकार बोलती है आकर के ऑन कैमरा कि हम हर एक जगह जो है ऑनलाइन सिस्टम कर दिए है, हर एक व्यवस्था जो है कि चेक पोस्ट का स्थापित हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप महाराष्ट्र से किसी भी चेक पोस्ट से पार करेंगे, हम खुद ड्राइवर हैं, हम जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हमारा टीम हमें बनाया है, पर हम ड्राइवर हैं, हम जाते हैं, देखते हैं 500-1000 रुपए की वसूली रहती है। आरटीओ का यह धांधली जो है, इसको सरकार को तुरंत रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल कहने के लिए हर जगह, अभी देखिए जैसे एमपी में आप घुसते हैं, एमपी के अंदर बॉर्डर सील है, पर थोड़ा आगे वो चेक पोस्ट बना करके उनसे पैसा वसूली कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है कि कई राज्य, कर्नाटका आप देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, आंध्रा देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, अगर बंद है तो 2-3 राज्यों में बंद है, जैसे उत्तर प्रदेश में बंद है, हरियाणा में बंद है, राजस्थान में तो ऐसा पुलिस प्रशासन का प्रकोप है, इस प्रकार से उनका दबदबा है कि ड्राइवरों को, एक अभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुने होंगे, सीधा बोल रहा था कि ड्राइवर को फंसा देंगे, एक न्यूज पर रिकॉर्डिंग आया था। तो आखिर इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? अगर इनको शासन बढ़ावा नहीं दे रहा है तो प्रशासन को इतना हिम्मत आया तो कहां से आया? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए मैं परिवहन डिपार्टमेंट का घोर निंदा करता हूं। अगर ड्राइवर सुरक्षित नहीं होंगे तो मैं यह आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस दिन रोड पर ड्राइवर उतरेगा उस दिन फिर ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, शुक्ला जी काम करते हैं और हम लोग का भी यही है कि आज जमीनी से स्तर हम लोग हैं और लोगों को अपना एक सोचते हैं कि आज वो ड्राइवर नहीं, आज हमारे भारत देश की उनसे अच्छा कोई नागरिक है ही नहीं है। उनके माध्यम से दूध हो, सब्जी हो, भाजी हो, मैं आपके पहले ही बताया था, मैं शैलेश भैया को और अनिल भैया को, दोनों जन को मैं जब शुरू से हमको बोले आश्वासन नहीं दिया हूँ, काम करके दिखाऊंगा और जब तक मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ कोई भी कार्य रहेगा, शुक्ला जी 24 घंटा ड्राइवरों के लिए निस्वार्थ खड़े रहेंगे। समस्या कौन से बॉर्डर पे डालो जी, उसी पे पुलिस वाले पैसे लूटते हैं। मान लो 500 आरटीओ अलग रह जाता है, 500 किलो भी वजन फालतू होगा जब भी 2000 रुपये फाइन देना पड़ता है। कांडे जगह जगह लग रहे हैं और लोड गए सारे को है, फिर भी रिक्वेस्ट करते फिर भी नहीं मानते हुए। क्या हर स्टेज में यही प्रॉब्लम है? अरे एक में जी, और मान ले रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं, गाड़ी बंद करते हैं तुम्हारी, ठीक है, रास्ते में नहीं रुकने देते। मान ले गाड़ी में दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होने देते हुए, रोकने नहीं देते, सीधी अंदर लेकर चलो। ड्राइवरी तो हर जगह लगती है, अच्छी जी करनी, कोई सी उसमें भेज लो जी। लूटपाट मजी हुई है, यहाँ चले जाओ, महाराष्ट्र बॉर्डर पार करके सिरपुर पे टीआई खड़ा रहता है, पैसा 300 रुपये पर्ची, उसे जाए मालिक पास नहीं करते, अपनी गांड से भरना पड़ता है। बैरिकेड लगा के लेते हैं। हाँ बैरिकेड, वो ड्रम लगा रखे हैं कार है, उन्हें लगा देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और ना दे तो बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा। नहीं वहाँ पर्ची मिलती है तो उससे कुछ नहीं होता ना, वो तो वैसे ही लगा के देते हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर पे पर्ची मिलती है, वहाँ कांटे का पैसा 300 रुपये जाता है, वहाँ के बाद में कोई पैसा ऐसा नहीं है जो बेफजूल का पैसा लेते हैं। जी सर, पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं सर, और मेरा नाम लाल बहादुर है, मैं व्यवसायिक ड्राइवर एकता सोसाइटी से बोल रहा हूं। सर अपने ड्राइवर सभी समाज को इतनी दिक्कत है कि हमारा कोई चाहे छोटा ड्राइवर हो या बड़ा गाड़ी का ड्राइवर हो, वो कहीं भी जाता है, कोई भी राज्य आता है, चाहे मुंबई में आता है, मुंबई में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई भी ड्राइवर मुंबई में चढ़ता है
तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मैं मुंबई की हाल बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे कि बैरिकेड लगा के बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों को रोक के डंडा दिखा के रोकते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में माल क्या है, ठोकते हैं। अगर नहीं कोई बताता तो ड्राइवरों पे वो डंडा चलाते हैं। ये चीज़ रोका जाए। ये जहाँ तक हमारे ड्राइवरों को परेशानी बहुत सबसे ज़्यादा हो रही है, और इस चीज़ को नहीं रोका जाएगा तो हमारा ड्राइवर दूसरे देश से मुंबई, दूसरे देश से कहाँ नहीं जा पाएगा। इसलिए यही सबसे बड़ी समस्या ये है सर जी। हम यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब जो जितनी भी समस्याएं हैं, लेन देन पैसा का है, पुलिस है और ट्रैफिक वाले हैं, आरटीओ वाले हैं, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि सर हमारी जितने भी ड्राइवर हैं उनकी इज्जत करें, कदर करें, तो हम वो जितने भी ड्राइवर फिर आपकी सेवा कर पाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे सेवा सर तो हमारा ड्राइवर कुछ नहीं कर पाएगा। सर धन्यवाद।